आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ इसका नाम है जहर। जहर एक ऐसा चीज़ है जो जब फैलना शुरू होता है तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। तो सीमा के मन में जहर फैल चुका था, क्योंकि वो जिसे इतना चाहती थी, जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी, आज वही उसे छोड़कर जा रहा था। और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती थी, कभी भी नहीं। सीमा ने बार बार अमन को समझाया कि हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन अमन ने कहा नहीं, हम बच्चा गोद नहीं लेंगे और मैं तुम्हारे साथ अब रहना भी नहीं चाहता हूँ। सीमा उसे बहुत समझाई और रोती रही और अंत में वो चिल्लाकर बोली, जाओ अमन, जाओ, मुझे भी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जी लूँगी। क्योंकि जब मैंने तुम्हें अपना बनाया, जब मैंने तुम्हें पति माना, तो मेरे सारे रिश्ते नाते टूट गए। मेरे माँ बाप ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब मैं ज़िंदगी से शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी स्वयं खराब की है। मैंने एक ऐसे नालायक इंसान से रिश्ता जोड़ा और जिसे अपना पति माना, वो मुझे ही छोड़कर जा रहा है। लेकिन मैं तो अपने निर्णय से बहुत खुश थी, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि मैं बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल गलत। और वो कांपने लगी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसका रौद्र रूप देखकर अमन एकदम से रुक गया और सोचने लगा कि क्या ये वही सीमा है जो हमेशा चुपचाप रहती थी, आज मुझसे किस तरह बातें कर रही है। तभी सीमा बोली, रुको अमन, तुम तो कायर हो। कायर? अरे कायर ही नहीं, तुम्हें तो मैं नीच भी कहूँगी। अब सुनो, तुम मुझे छोड़कर नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँगी। अमन बोला, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? सीमा बोली, मेरे अंदर तुम्हारे लिए जहर फैल चुका है और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन तुम याद रखना, मैं तुम्हें एक दिन सज़ा तो ज़रूर देकर रहूँगी। यह कहकर सीमा वहाँ से चली गई। अमन ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, रास्ता स्वयं साफ हो गया, अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वह हंसने लगा। उधर सीमा अपनी एक सहेली के घर गई और उसने कहा कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे कहीं भी एक नौकरी दिलवा दो। उसकी सहेली ने उसे एक जगह नौकरी पे लगवा दिया और सीमा लॉ की पढ़ाई भी करने लगी और नौकरी भी कर रही थी। और उधर अमन भी अपनी ज़िंदगी में मस्त था। सीमा ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो एक बहुत अच्छी वकील बन गई। और उसे हर समय सिर्फ वही याद आता था कि किस तरह अमन ने उसको धोखा दिया है और जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। एक दिन अचानक से सीमा को पता चला कि अमन फिर से शादी करने वाला है, तो वो व्याकुल हो गई। और हो भी ना क्यों, क्योंकि वो चाहती थी कि जिस तरह से अमन ने उसका ज़िंदगी बर्बाद किया है, किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। तो वो उस लड़की के घर पहुंची और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के पिता ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं, मैं तो ज़रूर अमन से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। तो सीमा चुपचाप वहाँ से चली गई और शादी के दिन वो पुलिस को लेकर शादी के मंडप में पहुँच गई। और फिर उसने पुलिस से कहा कि पकड़ लीजिए, यही अमन है और इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मुझे धोखे से फंसाया और फिर मुझसे शादी की। और उसके बाद मेरे माँ ना बनने पर इसने मुझे अपने पास नहीं रहने दिया
और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद सीमा ने अपने लिए कानूनन लड़ाई लड़ी और अपना केस वह स्वयं ही वकील बनकर लड़ रही थी। अमन ने भी बड़े बड़े वकील लगवाए, लेकिन आखिरकार जीत सत्य की हुई, जीत सीमा की हुई और अमन को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और उसके बाद सीमा अमन से बोली, अमन, लड़कियों को कभी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि जब तक वो शांत है सब शांत है, और जब उसके मन में जहर फैलता है तो जल्द शांत नहीं होता है। तो कभी भी जहर फैलने मत देना, समय रहते रोक देना, क्योंकि अगर तुम चाहते तो हम एक बच्चा तो गोद ले ही सकते थे ना, लेकिन इससे तो तुम्हारी गरिमा को ठेस लगती ना। तो अब सड़ो जेल में, और तुम्हारी गरिमा इसी से ऊंची रहेगी। अमन ने कहा, सीमा, मैं बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ढंग से रहूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन सीमा ने कहा कि अमन, मैंने तुमसे पहले ही कहा ना कि जहर फैलने से पहले ही से रोक देना चाहिए, लेकिन तुमने उसे पूरा फैलने दिया। तो अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम इसी तरह यहाँ सड़ो। और सीमा वहाँ से मुस्कुराती हुई चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।